तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने अवैध रूप से घुसपैठ करने वालों और फर्जी तरीके से आधार कार्ड हासिल करने वालों के लिए पूरे खेल का जो रचा गया था उसको फेल कर दिखाया। मुख्यमंत्री ने असम में आधार के लिए नए नियम बना दिए और इसमें सबसे ज्यादा असर इसका बांग्लादेश और म्यांमार से घुसपैठ करने वाले मुसलमानों पर पड़ेगा। हिमंता बिस्व शर्मा की सरकार ने सूबे में आधार कार्ड बनाने के नियम बेहद सख्त कर दिए। फर्जीवाड़ा करने वालों को सांप सूंघ गया। सबसे पहले नियमों में हुए बदलाव को समझिए। नए नियमों के मुताबिक नए आधार कार्ड आवेदकों को अपने एनआरसी आवेदन की रसीद नंबर जमा करनी होगी। असम में 1 अक्टूबर नई प्रक्रिया लागू की जाएगी, यानी जिन 9.5 लाख लोगों की बायोमेट्रिक जानकारी एनआरसी के प्रक्रिया के दौरान लॉक की गई थी, उन्हें इस नियम से गुजरना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी अगर आधार कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे पहले एनआरसी आवेदन रसीद का नंबर साझा करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि असम सरकार को यह फैसला क्यों लेना पड़ा। दरअसल असम में 4 मुस्लिम बहुल जिलों में कुल जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड बने। मोरीगांव में 101%, बोरपेटा में 103.74%, धुबरी में 103.48%, लेकिन अब असम सरकार ने इसकी काट निकाल ली। हालांकि असम सरकार का कहना है कि यह फैसला दुरुस्त है, क्योंकि अगर एक बार आधार कार्ड बन गया तो फिर इतनी बड़ी आबादी में भारतीय नागरिक और घुसपैठिए की पहचान भूसे के ढेर में सुई ढूंढने की तरह मुश्किल हो जाएगी। यूपी की बहराइच में आदमखोर की तलाश जारी। कई दिनों की सर्च ऑपरेशन के बाद आखिरकार आदमखोर कैमरे में कैद हुआ और खेतों में भागते हुए इस आदमखोर की तस्वीर सामने आई है। देखिए रिपोर्ट। बहराइच में अल्फा भेड़िए की तलाश में वन विभाग ने खेतों से गांव और तालाब से लेकर नदी तक सब कुछ एक कर दिया। 18 शूटरों के साथ ही तमाम अफसरों और कर्मचारियों की टीमें ऑपरेशन भेड़िया की निगरानी ड्यूटी में शामिल है। बावजूद इसके आदमखोर लंगड़े भेड़िए को पकड़ने में पूरी टीम नाकाम हो गई है। लेकिन हर बार भेड़िया सिर्फ ड्रोन के कैमरे में ही कैद हुआ है। असल पिंजरे में उसे कैद करने की आस लिए वन विभाग अब तक टहल रहा है। यूपी के बहराइच इस समय भेड़िए का अड्डा बना हुआ है। भेड़िया खेतों में खुलेआम घूम रहा है, दौड़ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है बहराइच के हरबख्शपुरवा की। यहाँ दिन के उजाले में शाम 4 बजे एक खेत में भेड़िया दिखाई दिया। चंद सेकंड में भेड़िया भागकर गन्ने के खेत के भीतर जा छिपा। आदमखोर भेड़िया ठीक उसी जगह पर दिखा जहां 4 भेड़ियों में से चौथा भेड़िया पकड़ा गया था। लेकिन देर शाम कैमरे में कैद हुआ भेड़िया रात के अंधेरे में खेतों में भाग गया। तो हिमाचल प्रदेश की मंडी में भारी बरसात होने की वजह से एक कार सड़क पर फंस गई। ऊपर से पानी की धारा और मलबा गिर रहा था। गनीमत ये रही कि वक्त रहते ड्राइवर और बाकी सवारियां कार से नीचे उतरी, जान बच पाई इनकी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से हालात खराब होते जा रहे हैं। पंडोह कलहनी सड़क मार्ग पर एक कार गहरे गड्ढे में फंस गई। तेज बारिश की वजह से ऊपर से पानी की जबरदस्त धार गिर रही थी और साथ ही मलबा भी पानी की धारा के साथ लगातार नीचे आ रहा था। इस हालात में कार ना तो आगे बढ़ पा रही थी और न ही पीछे हटने की स्थिति में थी। इस दौरान ड्राइवर और सवारियों ने हालात की गंभीरता को देखते हुए कार से तुरंत उतरकर अपनी जान बचाई। उस वक्त मौके से गुजर रहे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए बचाव कार्य शुरू करवाया। मौके पर जेसीबी मशीन मंगवाकर कार को सुरक्षित गड्ढे से बाहर निकाला गया। घटना का वीडियो भी पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पूरी घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, सभी लोग सुरक्षित हैं। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को एक इमारत का बेसमेंट ढह जाने से 8 की मौत हुई है। सीएम योगी ने भी हादसे पर दुख प्रकट किया। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में देर शाम इस बिल्डिंग के गिरने से अफरा तफरी मच गई। कुछ देर के लिए लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जब तस्वीर साफ हुई तो एक 3 मंजिला इमारत जमीन पर गिरी दिखाई दी। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू शुरू कर दिया गया। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 7 लोगों की जान चली गई। लगातार रिलीफ एंड रेस्क्यू एफर्ट्स किए जा रहे हैं। घटनास्थल पर सभी उच्च अधिकारियों को भेजा गया ताकि रिलीफ एंड रेस्क्यू एफर्ट्स सभी विभागों के बीच में बेहतर समन्वय के साथ हो सके। टेक्निकल उनको गाइड करने के लिए उन्होंने
एंगेज किया हुआ है और भी लोगों के लिए, जिससे कि साउंड के माध्यम से लोकेट किया जा सके अगर कहीं पर भी अंदर कोई व्यक्ति फंसा हुआ है और जीवित है। सीएम योगी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट लिखते हुए सभी अधिकारियों को राहत और बचाव के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने भी घटना को लेकर पोस्ट किया और शोक जताया। बड़ी खबर इमारत हादसे को लेकर आ रही है इस वक्त लखनऊ से, जहां पर मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। ट्रांसपोर्ट नगर इलाका लखनऊ का, जहां पर एक इमारत जमींदोज हो गई थी और इस हादसे में जो जानकारी आ रही है उसमें अब तक जो मृतकों का आंकड़ा है देखिए उसमें इजाफा हुआ है। 8 लोगों की मौत हुई है, तो मृतकों की संख्या बढ़ गई है। मलबे में और लोग दबे हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। युद्ध स्तर पर तमाम जो रेस्क्यू टीम्स हैं मैदान पर डटी हुई है, मौके पर डटी हुई है। लगातार मलबे को हटाने का काम जारी है और उम्मीद की जा रही है कि इसमें कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। ऐसे में डेथ टोल में इजाफा हो सकता है। फिलहाल जो बड़ी जानकारी वो ये, हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 पहुंच गई है। ट्रांसपोर्ट नगर इलाका लखनऊ का, वहां पर यह इमारत गिर गई थी। गणेश चतुर्थी के मौके पर एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंसा नजर आई है और इस बीच कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के कई शहरों में इस मौके पर हिंसा को अंजाम दिया। देखते हैं 1 मिनट में पूरी खबर। ये तस्वीर बांग्लादेश के चटगांव की है, जहां चट्टोग्राम जिले के काजी नजरुल इस्लाम रोड पर मौजूद गणेश पूजा पंडाल पर कट्टरपंथियों के एक समूह ने हमला कर दिया। हमलावरों ने पूजा पंडाल को भारी नुकसान पहुंचाया और गणेश प्रतिमा को भी नष्ट कर दिया, जिसके विरोध में चटगांव के हिंदुओं ने हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। 6 सितंबर की रात बांग्लादेश के चिटगांव में हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हमला किया गया। ये घटना मस्जिद के पास हुई, जहां कट्टरपंथियों ने शोभा यात्रा पर खौलता हुआ गर्म पानी फेंका, साथ ही ईंटों से भी हमला कर दिया। चटगांव में हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया गया। हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने चिरागी मोड़ पर इकट्ठा होकर गणेश प्रतिमा पर हुए हमले का विरोध किया। बांग्लादेश के ही ठाकुरगांव जिले से भी हिंसा की खबर आ रही है, जहां 7 सितंबर को सुबह 4 बजे कुछ अज्ञात हमलावरों ने हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के घरों में आग लगा दी। इस हमले में कई घर पूरी तरह जलकर राख हो गए हैं। घटना ठाकुरगांव जिले के बलिया दांगी उप जिला के धनतला के सरदार वीटा गांव की है।